मन को साफ कैसे किया जाता है? बोलो। सत्संग के जल से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। इसलिए मन को सत्संग से जोड़िए। जब आप निरंतर कथाएं सुनते हैं तो आपका मन पवित्र होता चलता है, मन की सारी मलिनता धुलती है, मन शुद्ध होता है। जिस दिन पवित्र हो जाए प्रभु स्वीकार कर लेंगे। आप गंगा तो नहाए होंगे, कितनी बार? एक बार। मैया आप कितनी बार नहाई? मैया अनेक बार। तो गंगा नहाने से आपका मन साफ हुआ कि तन ही धो धो के आ गए? शरीर को धोना है तो घर पे ही धुल जाएगा, उसके लिए गंगा जाने की क्या जरूरत है? हाँ, गंगा गए, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ओ बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ओ बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तो गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धोया, मन तो जैसा का तैसा। गंगा नहाने के पहले भी आपके मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत थी, और गंगा नहाने के बाद भी वही भरा पड़ा है, तो मतलब क्या? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? एक काम करो, आप अपने घर का मैया एक बोतल में घर का गंदा पानी भर के ले जाओ, नाले का, और गंगा जी में वो बोतल डुबा दो। घंटे 2 घंटे डूबने दो, दिन 2 दिन तक डुबाए रखो, और गंगा जी में डुबा करके वो बोतल ले आओ और उसका ढक्कन खोल के सबको चरणामृत बांटो। ये लो गंगा। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? अरे उसमें गंदगी है। अरे ये बताओ कि वो तो गंगा में डूबी रही ना, तो क्या उस सीसी की गंदगी साफ नहीं हुई? वो तो गंगा में डूबी रही 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन, उसकी गंदगी साफ हुई? क्यों नहीं साफ हुई बताओ? बोलो। क्योंकि पानी ऊपर ऊपर से निकल गया, भीतर तो गया ही नहीं, इसलिए अंदर जैसा था वैसा ही रहा। तो जब गंगा में वो गंदगी से भरी बोतल 1 घंटे तक डूबी रही और तब शुद्ध नहीं भई, तो तुम 1 डुबकी 2 डुबकी में कैसे शुद्ध हो जाओगे? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गंगा नहीं नहाना चाहिए, लेकिन गंगा नहाने से क्या आपका हृदय शुद्ध हो रहा है? पवित्र हो जाए मन, तब तो गंगा नहाने के फायदे हैं। और गंगा नहा कर भी तुम्हारे मन में छल कपट ना जावे, तो इसलिए कहता हूं कि गंगा नहाना तब सार्थक होगा जब गंगा जल में डुबकी लगाकर गंगा जल हाथ में लेकर कहो, हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से मैं अपने मन को इतना ही पवित्र करूंगी और करूंगा।
आज से छल कपट ईर्ष्या द्वेष का त्याग करती हूँ या करता हूँ, तब तो गंगा नहाने का फायदा है। अब गंगा नहाने के बाद भी सीसी का जल तो वैसा का वैसा ही रहा, तुम गंगा नहाने के बाद भी वैसे ही रहे तो गंगा नहाने से लाभ क्या? क्यों मेरी मां? इसलिए आजकल के लोग अपने शरीर को, तन को बहुत साफ कर रहे हैं, बहुत पवित्र बना रहे हैं, घिस रहे हैं और उसे सुंदर बना रहे हैं। जितना समय तन को शुद्ध करने में और तन को सजाने में जा रहा है, उसका आधा समय मन को सजाने में लगाते तो मन भगवान को प्रिय लगने लग जाता, भगवान स्वीकार कर लेते उस मन को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या पसंद है? बोलो। भगवान को मन पसंद है। इसलिए मन को प्रभु से जोड़ना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए। पूतना मौसी आई, भगवान को उठाने लग गई, अपने स्तनों में जहर लाई थी, भगवान को जहर दिया, भगवान ने जहर पिया, आंखें बंद कर ली भगवान ने। मानो ये कहना चाहते हैं कि पूतना का तन बहुत सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनका तन सुंदर मन सुंदर नहीं होता ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। पूतना ने प्रभु को उठाया, दूध पिया, भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, पूतना का उद्धार हो गया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पूतना को मार गिराया, पूतना के शरीर को चिता पे रखा, बड़ी खुशबू निकली, क्योंकि भगवान ने वो गति पूतना को दी जो यशोदा माँ को मिलनी थी। लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम, जो गति यशोदा माँ की वही गति पूतना की। भगवान बड़े दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। पूतना पर भगवान ने कृपा करी। फिर शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मारा। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो यशोदा, ये जो आपकी गोद में है इनका नाम बलराम होगा। राम होने से, इनका बल अधिक होने से लोग बलराम कहेंगे। और यशोदा जो आपका पुत्र रोहिणी की गोद में इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबके चित्त को चुरा ले उनका नाम कृष्ण है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान थोड़ा बड़े भये तो भगवान यशोदा को मैया मैया कह के बोलने लग गए, मैया मेरी मैया मेरी मैया। घुटनों के बल चलने लग गए, मैया मैया कह के बोलने लग गए। अब जब मैया कहते ना तो मैया को बहुत सुकून मिलता। बच्चे भी बड़ा सुख देते हैं माता पिता को, लेकिन कई बार हम उस सुख में ऐसे डूब जाते हैं कि उस सुख के बाद आने वाली आंधी को हम देख ही नहीं पाते। बच्चे सदा पराया धन है, हाँ या ना? बच्चे हमारे, हम कहते हैं ये मेरा है, ठीक है। बच्चे अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। शादी होगी तो पत्नी कब्जा कर लेगी, ये मेरा पति है। अब मां का अधिकार थोड़ा कम हो गया, पिता का अधिकार थोड़ा कम हो गया, पत्नी का अधिकार ज्यादा हो गया। क्यों? ये बात सही है? हम झूठे ही डींगे मारते हैं कि ये हमारा, और इसी झूठ में आप जी करके मर जाते हैं। भगवान अपनी मां को मां मैया कह रहे हैं।
आप भी अपनी माँ को मैया कहा करो। आप लोग अपनी माँ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? आप क्या बोलते हैं अपनी माँ को? मम्मी। और पिताजी को? पापा। आप बताओ कि पापा का मतलब क्या होता है? पाप आ पापा 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 पापा। किसको बुला रहे हो? बाप को कि पाप को? पापा मतलब पाप होता है। पापा मतलब पाप, इसलिए पापा नहीं, पिता। हमारे यहां पापा मतलब पाप है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। एक चौपाई में भी पापा शब्द आया है, पर वहां पापा शब्द से पाप अर्थ है। तो पापा मतलब पाप ही है ना, है ना? पापा, इसलिए पापा नहीं पिता। राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पापा की पिताजी। कन्हैया क्या बोलते हैं? कन्हैया जी क्या बोलते हैं? बाबा, नंद बाबा। और आप बोलते हैं पापा। पापा नहीं बेटा, पिताजी बोलो, बाबा बोलो। मां को मम्मी नहीं। यशोदा को क्या बोलते हैं कन्हैया? बोलो, मैया। मैया बोलते हैं। राम जी बोलते हैं माता श्री, माता जी। माता पिता। बच्चों को सही गाइड दो, सही सिखाओ। तो क्या सिखाओगे बच्चों को? क्या बोलना है बेटा? जोर से। मम्मी पापा। मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी मतलब मरा हुआ शरीर। मम्मी, बॉडी को मम्मी बोलते हैं। जो बॉडी 10 दिन तक 20 दिन तक खराब नहीं हो, उसके लिए एक प्रोसेस करके डुबाया जा। पहले तो सीजर नहीं था ना, बर्फ नहीं था ना, मतलब इस तरह से फ्रीजर नहीं था, तो बॉडी को तेल में डुबा के रखते थे। उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे। क्या कहते थे? तो दशरथ जी जब उनकी मृत्यु हुई और भरत जी को आने में टाइम लगा, तो उनको भी तेल में डुबा के रखा गया था। वो मम्मी है। आपने भी देखा होगा जो पुराने कंकाल मिलते हैं उनको मम्मी कहते हैं, पुरानी मम्मी। हाँ या ना? पुराने जो कंकाल मिलते हैं, ढांचे, उनको क्या बोलते हैं? मम्मी। तुम भी जल्दी जल्दी में क्या बोलते हो? मम्मी कहाँ हो? तो ये तुम्हारी माँ है कि कंकाल है? क्यों? हम भाई शब्दों के अर्थ को तो जाने कि शब्द कह क्या रहा है। शब्दों के अर्थ को तो जानो। मम्मी पापा भाषा की दृष्टि से भी गलत है, क्योंकि उसका अर्थ कुछ और निकल के आ रहा है। तो भाई जिसका अर्थ बढ़िया निकले वो नाम लेना चाहिए। माता पिता, इसलिए हमारे यहां क्या लिखा है? त्वमेव माता च पिता। ऐसा नहीं लिखा त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव, ऐसा नहीं है। हम लोग गाते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। अब आप लोग बनाते तो कैसे बनाते? मम्मी पापा मेरे, शरण गहूं मैं। भगवान मम्मी पापा नहीं है, भगवान माता पिता है। क्योंकि मम्मी पापा शब्द का अर्थ कुछ और है और माता पिता शब्द का अर्थ
तो सही बोलो, गलत क्यों बोलना। देखो समझदार हो तो सही बोलो, समझ नहीं है तो आप गलत बोल रहे हैं, क्या करें। आप इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन जरा जरा अर्थ, बहुत सारी चीजें आप गलत बोलते हैं। सही बोलना चाहिए। रिश्तों को तो सही कर लो,